नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देव दर्शन, धर्म दर्शन, टूरिज्म इंडिया, घूमो इंडिया। जी हां, आज हम बात करते हैं टूरिज्म की, उत्तर प्रदेश की, पर्यटन की, और देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है, उसमें कौन से नए आयाम आ रहे हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। आज हम बात करेंगे काशी की। जी हां, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि अब पूरी काशी बदलेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार हुआ, विकास हुआ और बहुत कुछ तब्दीलियां दिखी, लेकिन अब पूरी काशी बदलेगी, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। आप भी देखिए काशी कैसे बदलेगी। वैसे देखें तो विश्वनाथ धाम और काशी के चुनिंदा मंदिरों में ही दर्शन पूजन करने की अभी तक व्यवस्था थी। सारे संसाधन उपलब्ध थे, आसानी से दर्शक, पर्यटक, श्रद्धालु इन स्थानों पर पहुंच पाते थे। लेकिन बहुत से काशी के असंख्य देवी देवताओं के मंदिर, काशी के असंख्य मंदिर, जिन पर जहां तक श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, आस्थावान व्यक्तियों को पहुंचने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन स्थानों को, उन देवी देवताओं के मंदिरों को परिवर्तित नहीं करेंगे, बल्कि मंदिरों के मार्ग को, वहां के सहूलियतों को, वहां के संसाधनों को बेहतर बनाएंगे। जी हां, इस प्रकार आप देखेंगे तो धार्मिक पर्यटन की अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी दिख रही है काशी में। योगी सरकार अब काशी में मौजूद पौराणिक महत्व के 120 मंदिरों एवं तीर्थों को, तीर्थयात्रियों को सुगम बनाना चाहती है, तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना चाहती है। इसके लिए योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और अब जो आयाम दिख रहे हैं कि काशी के पौराणिक महत्व के 120 प्रमुख मंदिरों का रास्ता, यानी वहां आने जाने की सुगमता को बेहतर बनाया जा रहा है, सुगम बनाया जा रहा है। इससे न केवल काशी में धार्मिक पर्यटन उद्योग का बढ़ावा होगा, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे तो यह एक बड़ा आयाम होगा उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अफसर के माने तो सरकार पावन पथ सर्किट के मंदिरों और वहां तक पहुंचने वाले पावन पथ का जीर्णोद्धार करा रही है। जी हां, यह जीर्णोद्धार पावन पथ सर्किट में 10 यात्राएं शामिल हैं। यानी यूं कहें कि इस पावन सर्किट में, इन पावन पथ सर्किट में 10 यात्राएं शामिल हैं। कुल 120 मंदिरों की इस यात्रा में पड़ने वाले प्राचीन कुंड, तालाब, कूप, घाट और प्राचीन वृक्षों का जीर्णोद्धार विकास भी शामिल है। अब आप देखेंगे तो कि यहाँ पर बहुत सारे, इसमें अष्ट भैरव यात्रा, नौ गौरी यात्रा, नौ दुर्गा यात्रा, अष्ट विनायक यात्रा, अष्ट प्रधान विनायक, एकादश विनायक यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, काशी विष्णु यात्रा, द्वादश आदित्य यात्रा, काशी की 4 धाम यात्रा शामिल है। इस प्रकार आप देखेंगे तो काशी को एक नया आयाम दिया जा रहा है। अभी तक वैसे देखें तो गलियों में गुम हो चुके मंदिरों तक पहुंचेंगे तीर्थयात्री। अब इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले की सरकारों ने सनातन धर्म की आस्था व केंद्र काशी की इन धार्मिक यात्राओं और मंदिरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आप देखेंगे इसकी वजह से इन महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं के मार्ग और मंदिर
समय के साथ साथ गलियों में गुम होते चले गए। अब योगी सरकार एक बड़ी योजना बनाते हुए दुनिया भर के सनातन धर्मियों को इन मंदिरों की सुगमता तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे काशी और आने वाले तीर्थयात्री यहाँ के किसी भी धार्मिक पहलू से वंचित ना रहें। अब आपको बताते हैं कि दुनिया को बताना है काशी के प्राचीन मंदिरों का पौराणिक महत्व। जी हाँ, दुनिया को यानी काशी के प्राचीन मंदिरों को बताया जाएगा, दुनिया के सामने लाया जाएगा कि किस प्रकार काशी के मंदिर दुनिया भर में जाने जाते हैं और उनकी महत्ता क्या है। काशी के मंदिरों को एक बार नए आयाम में सामने लाने की योजना है, सामने लाने की कोशिश है। यह कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की है और देखा जा रहा है कि काशी के में दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। इस सर्किट का उद्देश्य इन प्राचीन मंदिरों पर एवं पौराणिक महत्व के को एक बार फिर पूरे विश्व तक पहुंचाना है। साथ ही तीर्थयात्री पावन पथ की यात्रा को सुगमता और सरलता से पूर्ण कर सकें, यह कोशिश की जा रही है। इसके लिए हाईवे व जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर स्टोन मार्कर, रिफ्लेक्टिव पेंट ग्राफिक्स के साथ साथ साइनेज लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और प्रमुख घाटों, अंतरराज्यीय बस डिपो आदि प्रमुख स्थलों पर यात्रियों की सूचना प्रदान करने के लिए भी साइनेज व मैप लगाए जाएंगे। अब खास यह है कि काशी में बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं। उनकी सहूलियतों को ध्यान में रखकर अब काशी को ऐसा आयाम दिया जा रहा है जिससे विदेशी पर्यटकों को सहूलियत हो, आसानी हो और वह काशी को पूरी दृष्टि से समग्र रूप से वो देख सकें। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। विदेशों से आने वाले सैलानियों के लिए बहुभाषी मानचित्र और संबंधित स्थल का इतिहास, आसपास के क्षेत्रों और तीर्थ स्थलों की संपूर्ण जानकारी, स्थानीय लोक साहित्य, पौष्टिक खान पान, प्राकृतिक विरासत स्थलों सहित पावन पथ के दिलचस्प पहलू प्रदान करने की योजना है। इसके अलावा यात्री पावन पथ पर रात में भी आसानी से जा सकें, इसके लिए बेहतर मार्ग, अच्छी लाइट, अच्छे विश्राम स्थल, लैंडस्केपिंग के साथ साथ अन्य प्राकृतिक साज सज्जा की जाएगी। इस योजना के मूर्त रूप लेने से काशी में धार्मिक पर्यटन उद्योग एक नई उड़ान भरेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग भारत और नेपाल में 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ और केदारनाथ, जैसे केदारनाथ उत्तराखंड में है, केदारनाथ धाम, उसी प्रकार केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ घाट है। इसी प्रकार सभी 12 ज्योतिर्लिंग काशी में हैं। इनको 24 घंटे में यदि यात्रा पूरी कर ली जाती है इन 12 ज्योतिर्लिंग की, तो माना जाता है, मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपने कर ली और इसका पुण्य प्रताप आपको मिलता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।